गुड मॉर्निंग और सभी बच्चों को मैं सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और कल अपन पढ़ रहे थे अपनी प्रश्नावली 1.2 और 1.2 का 8वां क्वेश्चन शायद चल रहा था, वो अपन करेंगे। तो पहले अपन 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि हमारे बोर्ड पे 8वां क्वेश्चन ये है। एक विद्यार्थी ने 17,7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। क्या हुआ? एक विद्यार्थी ने 1736 को 56 से गुणा करना था, लेकिन उसने 65 से गुणा कर दिया। तो बताओ, तो उसका उत्तर आएगा जो सही उत्तर से कितना अधिक आएगा या कितना अधिक होगा, कितना अधिक था। ओके, चलो आंसर करते हैं। तो एक विद्यार्थी है, उसको क्या करना था कि 1736 को 56 से गुणा करना था, लेकिन उसने 65 से गुणा कर दिया। तो अब जो उत्तर आएगा 56 से गुणा करने पे जो उत्तर आ रहा था वो तो अलग होगा, लेकिन उसने 65 से गुणा कर दिया। तो 65 से गुणा करने पर जो उत्तर आएगा और 56 से गुणा करने पे उत्तर आ रहा था, उन दोनों में कितना अंतर है, कितना अधिक है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 1736 को 65 से गुणा कर दिया। किससे गुणा किया है? 65 से करो। 6 पंजे 30 का असर लगी 6 5 के 15 और 3 18 का 8 का असर लगी 1 5 2 10 और 1 11 का असर लगी 1 7 5 35 और 1 36 36 जान 180। एक गुणा पूरा होते ही गुणा का निशान पहली संख्या के नीचे, फिर दूसरा अब 6 गुणा करेंगे 6 से 6 36 का 6 पर हासिल लगी 3 3 3 18 18 और 3 21 का 1 का हासिल लगी 2 6 12 और 2 14 का 4 का हासिल लगी 7 2 7 7 6 7 42 का 43 0 8 6 2 का 4 का हासिल लगी 3 5 4 10 का पूरा हासिल लगी 3 3 6 7 और 9 इकाई का सेकंड हासिल 4,70,340। अब इसने क्या किया, जब इसने 7236 को 65 से गुणा किया, लेकिन वास्तव में किससे करना था? 56 से करना था, लेकिन इसने 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। अब इसको वास्तव में किससे करना था? अब किससे करेंगे अपन? तो यहाँ करेंगे। अब किससे करना था? इसको दूसरा गुणा, सही में गुणा करना था 1736 को 56 से। किससे करना था? 56 से करना था। और 56 से करके देखते हैं 36 का हासिल लगी 37 18 और 3 21 का हासिल लगी 2 6 को 2 से गुणा किया 6 में 12 और 2 का 4 का हासिल लगी 7 से 42 का 43। ये गुणा पूरा होते ही गुणा का निशान। अब 5 गुणा करेंगे 6 से 5 36 के ऊपर हासिल लगी 3 3 बजे 15 और 18 का 8 का हासिल लगी 5 में 10 और 1 का हासिल लगी 7 में 35 और 1 36। कितना आया? 6 1 4 12 का 2 हासिल लगी 1 3 4 5 6 4 10 के ऊपर हासिल लगी 1 और 4 ये आ गया। ओके, चलो तो अब सही उत्तर तो क्या है? ये आना था, क्योंकि हमको पहले इसको 56 से गुणा करना था। तो 56 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? ये। और अब इसने क्या किया? 56 से नहीं करके 65 से कर दिया। ये उत्तर तो गलत हो गया ना। ये नहीं, मतलब उत्तर तो गुणा करने पर तो ये आएगा, लेकिन 65 से नहीं करना था गुणा, आपको 56 से गुणा करना था।
तो क्या करेंगे, ये इससे कितना अधिक है, ये अधिक है ना, ये और ये अलग अलग है, 56 से करने पर तो ये आए और 65 से करने पर ये आए, तो ये तो अपने को करना ही नहीं था, इसकी गलती से 65 से कर दिया, तो सही उत्तर कितना है अपना 40 52 16 मतलब 4,05,216, और गलत उत्तर कितना आया है, गलत उत्तर मतलब गलत संख्या से करने पे, तो गलत संख्या से किया है कितना आया 47,03,40, तो अंतर कितना है दोनों में, सही उत्तर और गलत उत्तर में अंतर कितने का है, देखो बेटा 47,03,40 और उसमें से ये तो 65 से करने पे आया और ये 56 से करने पे आया, दोनों में अंतर कितना है, ये एक दूसरे से कितना अधिक है, ये पता करना है। चलो करते हैं 47,03,40 इसमें से घटा दो 47,03,40 माइनस 40 52 16, यहाँ सुधार लिया 10 में 6 4 3 में से 1 के बचे 2, 3 में से 2 के बचे 1, 3 में से 5 के यहाँ लिया 5 और 7 6 के 6 और यहाँ 65,124 65,124 का अंतर है, ये इससे 65,124 ज्यादा है। ओके चलिए इसको आंसर को नोट कीजिए, फिर हम आगे करवाते हैं। हो गया यार अच्छा हाथ में चलिए आगे करते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में क्या करेंगे देखना, इसको मिटा देता हूं मैं, आप लोग अपने वीडियो को रोक के फिर आप आराम से आंसर कर लेना। ओके चलिए नौवां क्वेश्चन लिखेंगे। नौवां क्वेश्चन ये है कि एक कमीज शर्ट सिलवा देना अपन, एक कमीज सीने के लिए, एक कमीज आपको सिलवाना है, इसके लिए आपको कितनी चाहिए कपड़ा, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। कपड़े की आवश्यकता होती है, तो बताओ 40 मीटर कपड़े से 40 मीटर कपड़े से 40 मीटर कपड़े से कितने कमीज कितने कमीज सिली जा सकती हैं। तथा कितना कपड़ा शेष रहेगा। आंसर उत्तर लिखो बेटा,
पहले इसको देखना, एक कमीज सीने के लिए आपको 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो अगर आपके पास 40 मीटर कपड़ा है तो कितने शर्ट सिए जा सकते हैं? तो अपन क्या करेंगे, एक आपको चीज बताता हूँ कि जो कपड़ा होता है उसको मीटर में मापा जाता है। आप कभी दुकान पे गए होंगे, कपड़े वाले की दुकान पे, तो वहां देखना उसके पास एक लोहे की लंबी छड़ होती है, लंबी लंबी लोहे की लंबी छड़ होती है, उससे वो मीटर मापता है। तो वो लोहे की लंबी छड़ होती है, वो 1 मीटर की होती है। तो 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बेटा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात मुख्य है, इसे मैं आपको लिखता हूँ। अब क्या करेंगे, देखो कपड़े की लंबाई किससे दे रखी है, एक कमीज एक शर्ट बनवाने के लिए कपड़ा कितना चाहिए, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे एक कमीज सीने के लिए कपड़ा कितना चाहिए, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। अब देखो इस कपड़े की लंबाई किसने दे रखी है, एक कमीज सीने के लिए कपड़ा जो उसकी लंबाई दे रखी है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। या तो 15 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ या इस मीटर को सेंटीमीटर बनाओ, पूरा एक ना होना चाहिए। ये देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में अलग अलग नहीं होना चाहिए, वरना हम भाग नहीं दे पाएंगे। या तो इस पूरे को बना दो मीटर या इस पूरे को दोनों को बना दो सेंटीमीटर। तो हमें पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर, इस मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 2 में कितना करेंगे, 2 गुणा 100 सेंटीमीटर और 15 के 15, तो 2 गुणा 100 के 200 और 15 कितने हो गए, 215। चलो वापस पूरा समझो, आप कंफ्यूज हो गए। देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में कितने होंगे, 200 नहीं होंगे, तो 2 मीटर बराबर हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर की जगह आ गया 2 सेंटीमीटर और 15 ये 15 सेंटीमीटर। यहाँ से मुझे क्वेश्चन है, 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर और 2 मीटर बराबर हो गया 200 सेंटीमीटर। ओके चलिए, अब 200 और 15 कितने हो गए, 215 सेंटीमीटर। हमने पूरे क्या कर दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया। अपने पास कपड़ा कितना है, अपने पास कपड़ा है, कपड़े की लंबाई कितनी, अपने पास कितना कपड़ा पड़ा है, 40 मीटर। देखो अपने पास 40 मीटर कपड़ा पड़ा है, तो 40 मीटर कपड़े से कितने शर्ट या कमीज बन सकते हैं वो आपको पता करना है। तो अब देखो हमने एक शर्ट की लंबाई को सेंटीमीटर में बदलना है, तो हम इस पूरे कपड़े की लंबाई को, तो 40 मीटर का कपड़ा है, इसकी लंबाई को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो फिर हम आराम से भाग दे सकते हैं। चलिए तो 1 मीटर में कितना होता है, 40 सॉरी 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अपने को 40 मीटर का ज्ञात करना है, तो 40 को 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 40 मीटर में कितना होगा, 40 इंटू 100 ये हो गए 4000 मीटर। ओके, अब हमें पता करना है 40 मीटर कपड़े से कितने कमीज बनाए जा सकते हैं। तो आप लिखेंगे, इसमें से लिखेंगे चूंकि 2 मीटर सॉरी, अब आप इसको पूरे को ये लिख दो, 215 सेंटीमीटर से 215 सेंटीमीटर से एक शर्ट बनता है ना। हमने शर्ट की लंबाई ली थी, या शर्ट बनाने में कितनी लंबाई चाहिए थी उसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। आप देखेंगे 215 सेंटीमीटर से शर्ट बनता है, शर्ट कितना बनता है, एक। तो 4000 सेंटीमीटर कपड़ा अपने पास है, 4000 सेंटीमीटर से शर्ट बनेंगे बराबर
4000/215। ओके, 4000 में 215 का भाग देके बताओ। चलो आप बताओ जल्दी से क्या होता है। चलिए कितनी बार जाएगा, 18 बार बाहर जाएगा। तो 18 तो कमी बनेंगे और पीछे कपड़ा बचेगा भी, और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। ओके, कर लेना। ये 130 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नीचे लिख दूं, 130 सेंटीमीटर। ओके, चलो इसको आंसर नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबको दिख रहा है बेटा, ये 130 सेंटीमीटर। बेटा का यूज करेंगे और 130 सेंटीमीटर से यूज करेगा। चलो बेटा लिखता हूँ इसको, आप लोग कर लेना आपकी बातें, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। दवाइयाँ होती है ना, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार या बॉक्स का भार 4 किलो 500 ग्राम है। तो बताओ एक वैन है, तो बताओ एक वैन है जो 800 किलोग्राम 800 किलोग्राम का अधिक भार नहीं ले जा सकती, तो बताओ
दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और एक बक्से का भार है 4 किलो 500 ग्राम। अब एक गाड़ी है वो उसमें 800 किलोग्राम तक की दवाइयां या 800 किलोग्राम का भार डाल सकते हैं। 800 से ज्यादा भार नहीं डाल सकते। तो उस गाड़ी में कितने बक्से आएंगे? तो पहले आप लिखेंगे कि एक बक्से का भार कितना है। एक बक्से का भार है 4 किलो और 500 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 4 किलो है और ये 500 ग्राम है, तो हम इस पूरी को किलोग्राम में बदल देते हैं। किलोग्राम में बदल देते हैं। अब याद रखना कि जो 1 किलो होता है, 1 किलोग्राम होते हैं 1000 ग्राम। क्या होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में क्या होते हैं? 1000 ग्राम। तो अपने पास 500 ग्राम है, 500 ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का क्या लगेगा? भाग। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलने पर 500 को किलोग्राम बदलने पर क्या होगा? 500 में 1000 का भाग दे दो। बुजुर्ग का 10 का भाग कितना गया? 0.5 लाख। कितने बार गया? 0.5 लाख। 500 ग्राम को हमने किलोग्राम में बदल दिया 1000 का भाग देके। देखो, जब किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो तो 1000 से गुणा करते हैं और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग लगाते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर तो 4 किलो में 4 किलो और 500 को बदल दिया आपने 5.5 किलोग्राम। कितना बदल दिया हमने? 500 को 500 ग्राम से ना उसको किलोग्राम में किलोग्राम बदल दिया तो कितना है? 0.5। 4 ये और उसको बदल दिया 0.5 में, 4.5 किलोग्राम। ओके, चलो तो एक बक्से का भार कितना है? 4.5 किलोग्राम। हमने इस पूरे दोनों को मिला के किलोग्राम में बदल दिया। अब क्या करेंगे? अब वैन कार है ना, वैन का भार कितना है? वैन भार ले जा सकती है या वैन का भार कितना है? गाड़ी का भार कितना है? तो वैन का भार है 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम मतलब गाड़ी में 800 किलोग्राम तक बक्से भरे जा सकते हैं। और लिखेंगे कि एक बक्से का भार कितना है? 4.5 है। तो ऐसे कितने बक्से इस गाड़ी में भरे जा सकते हैं? क्योंकि गाड़ी कितना वजन उठाती है? 800 किलोग्राम तक वजन उठाती है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि 4.5 किलोग्राम वजन, देखिए भार वजन है कितने? एक बॉक्स का मतलब 4.5 किलोग्राम, इसमें एक बॉक्स होता है। तो अपने पास कितने किलोग्राम की गाड़ी है? मतलब ये गाड़ी जो है वो 800 किलोग्राम है, मतलब 800 किलोग्राम तक इसमें ये दवाई के बक्से भरे जा सकते हैं। तो 800 किलोग्राम में कितने बक्से भरे जाएंगे? तो क्या करेंगे? देखो, 4.5 किलोग्राम में कितना? एक बक्सा। तो 800 किलोग्राम में कितने बक्से आएंगे? 800 किलोग्राम में गाड़ी में कितने बक्से आएंगे? तो 800 भाग बक्से, एक का वजन कितना होगा? 4.5। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ जीरो लगाया और ये पॉइंट हटते ही यहाँ पर क्या आ गया? 0। अब 45 का भाग इसमें तो आ जाएंगे आपके 45, 35 0 3 या 4 का रहेगा। लेकिन देखता हूँ मैं क्वेश्चन आते हैं। एक 100 ओवर में 170 भाग कितना है? 170 भाग 177 170 बक्से या बॉक्स आ सकते
सकते हैं। आप करके देखिए ना, इतने ही आ जाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे करवाते हैं। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही। और इसके बाद दो क्वेश्चन बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।